Good morning, class. Today we are going to learn GK for class 7. So this is your book. Take out your book. And pencil eraser also. And open your chapter. Today is your chapter number 4, Natural Bounty. Today's chapter number 4, Natural Bounty, means प्राकृतिक bounty. Everyone open your chapter number 4, Natural Bounty. Everyone listen to me carefully. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. Most plants are useful to us. Most plants are useful to us. अधिकतर पौधे या ज़्यादातर पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं. ज़्यादातर पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं. They are used in different forms and ways. They are used in different forms and ways. उनका उपयोग विभिन्न रूपों और तरीकों से किया जाता है. उनका उपयोग विभिन्न रूपों एवं तरीकों में किया जाता है. Fill in the blanks with the names of plants in the following statements. Fill in the blanks with the names of plant in the following statements. निम्नलिखित कथनों में पौधों के नाम लिखना है. मतलब जो नीचे स्टेटमेंट दिए हैं उसमें पौधों के नाम लिखना है. टेक हेल्प फ्रॉम द क्लू बॉक्स. क्लू बॉक्स की आप हेल्प ले सकते हैं. फर्स्ट क्या है? द हस्क ऑफ द शीट्स ऑफ डैश इज यूज टू सप्लीमेंट अ फाइबर डिफिशिएंट डाइट एंड हेल्प improve the digestive system. The husk of the sheets of dash use supplement a fiber deficient diet. हस्क एक प्लांट होता है. तो ये बोल रहा है हस्क ऑफ अ शीट्स. जो हस्क का बीज होता है एक फाइबर की कमी वाले आहार के पूरक के लिए प्रयोग किया जाता है. मतलब अगर किसी की बॉडी में फाइबर की कमी हो गई है तो जो हस्क है उसका जो बीज होता है मीन्स शीट्स जो होते हैं वो उसकी फाइबर की कमी को पूरा करते हैं. एंड हेल्प इम्प्रूव द डाइजेस्टिव सिस्टम, और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है. इट हेल्प्स इन constipation and loses motion and keeps the digestive system healthy. या कब्ज़ और ढीली करने में जो कब्ज़ होता है उसको सही करने के लिए मदद करता है. और लूज़ मोशन, जैसे लूज़ मोशन होता है ना, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग को पॉटी आती है, लूज़ मोशन होते हैं ना, तो उसको और डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाए रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं. तो ये जो शीट होता है, इस शीट को हम लोग क्या कहते हैं? जो सीड होता है प्लांटैगो. ठीक है, यहाँ फिल करेंगे प्लांटैगो. PLANTAGO प्लांटैगो. ठीक है, ये हस्क का जो बीज होता है वो फाइबर क्या कहता है, फाइबर की कमी के आहार की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम स्वस्थ रहता है. और जो लूज़ मोशंस वगैरह होते हैं वो बंद हो जाते हैं. बहुत ज़्यादा किसी को लूज़ मोशन हो तो हस्क का बीज पीस के उसको दे दो तो लूज़ मोशन बंद हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 2. डैश इज़ अ ट्री नेटिव ऑफ टू इंडिया. डैश इज़ अ ट्री नेटिव टू इंडिया. यह जो पेड़ है वो भारत का निवासी है.
जो पेड़ अभी फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग फिल करेंगे वो भारत का निवासी है। इट्स वुड कंटेन्स aromatic oil and is used as a skin antiseptic. Its wood contains, इसकी जो लकड़ी होती है, ठीक है, इसकी लकड़ी में सुगंधित तेल होते हैं। Its wood contain or aromatic oils and in used as a skin antiseptic. इसकी लकड़ी में सुगंधित तेल होते हैं और इसका उपयोग त्वचा के एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये जो होता है ये प्लांट, इसकी लकड़ी में एक तेल होता है, उसका यूज़ जो फेस पे अगर कभी दाना होता है, दाना वाना या कट उठ जाए तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, एंटीसेप्टिक दवा के रूप में उसका यूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑयल इज़ मेनली यूज टू मेक परफ्यूम्स। इट्स ऑयल इज़ मेनली यूज टू मेक अ परफ्यूम। ये जो तेल है इसका मतलब ज़्यादातर यूज़ क्या होता है, परफ्यूम बनाने के लिए। परफ्यूम आप लोग जानते हैं, आप लोग यूज़ भी करते हैं, सेंट जिसको कहते हैं परफ्यूम, उसके लिए इस ऑयल का यूज़ होता है। इट हैज़ अ सूथिंग इफेक्ट एंड हेल्प्स टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स। It has a soothing effect and helps to control blood pressure problem. इसका तेल मुख्य रूप से इत्र बनाने के लिए क्या, ठीक है, इसकी लकड़ी का पेस्ट ब्लैक हेड्स और धब्बों से त्वचा को साफ करता है। The paste of its wood clears skin from blackheads and spots. The paste of its wood clears skin from blackheads and spots. इसकी लकड़ी का पेस्ट ब्लैकहेड्स और धब्बों से त्वचा को साफ करता है। मतलब इसकी जो लकड़ी का पेस्ट होता है, पेस्ट से आपके फेस पे जो दाग धब्बे हैं उस पीस के उसकी लकड़ी को लगा लेंगे तो दाग धब्बे आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कौन सी होती है, ये होती है सैंडलवुड। ठीक है, सैंडल यानी चंदन की लकड़ी, SANDAL, सैंडलवुड। नेक्स्ट क्या है, डैश प्लांट इज फाउंड इन फिलीपीनीज एंड इंडोनेशिया। डैश प्लांट इज फाउंड इन फिलीपीनीज एंड इंडोनेशिया। ये जो पौधा है फिलीपीनीज और इंडोनेशिया में पाया जाता है। यह पौधा फिलीपीनीज और इंडोनेशिया में पाया जाता है। द ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस प्लांट इज aromatic and used in perfume. The oil obtained from this plant is aromatic and used in perfume. इस पौधे से प्राप्त तेल सुगंधित होता है और इत्र में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इससे भी, इस पौधे से जो तेल प्राप्त होता है, तेल मिलता है, उसका यूज़ भी परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है। इट हैज़ अ सूथिंग इफेक्ट एंड हेल्प्स कंट्रोल ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एरोमेथेरेपी। इट हैज़ सूथिंग इफेक्ट एंड हेल्प्स कंट्रोल ब्लड प्रेशर। इससे क्या होता है, यह सुखदायक प्रभाव डालता है और समस्याओं को दूर देखिए एक मिस्टेक हो गया, हमको लग रहा है इसमें का आप लोग को उस पर पढ़ा दिए हैं। इट हैज़ अ सूथिंग इफेक्ट एंड हेल्प टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम।
इससे क्या आता है, समस्याओं को दूर करता है और ये क्या करता है, ये उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये बहुत मतलब ये होता है, ये ब्लड प्रेशर को भी आपके कंट्रोल करता है। इट इज़ ऑल्सो अ एरोमेथेरेपी। एरोमेथेरेपी के लिए भी यूज़ होता है। तो ये कौन सा प्लांट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यलंग यलंग, ठीक है। फिल करेंगे यहाँ पे YLANG YLANG, ठीक है। नंबर 4 क्या है, द डैश इज़ अ वेरी पॉपुलर पेन किलर अमॉन्ग द नेटिव Americans of North and Central America. The dash is a very popular painkiller. यह उत्तरी और मध्य अमेरिका के मूल अमेरिकियों के बीच की एक बहुत लोकप्रिय दर्द की दवा है, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका दे रहा है ना, देखिए इसमें दिया है वेरी पॉपुलर पेन किलर अमॉन्ग द नेटिव अमेरिकन एंड नॉर्थन सेंट्रल अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और मध्य अमेरिका के लोगों के लिए बहुत ही मतलब दर्द निवारक दवा है। इट्स फ्रेश एंड ड्राइड लीव्स आर यूज्ड टू मेक अ टाइप ऑफ टी विच इज़ यूज्ड टू ट्रीट इंसोमेनिया, hysteria and epilepsy. It's fresh of dried leaves. इसके ताज़े और सूखे पत्तों का उपयोग एक प्रकार का मेक अ टाइप ऑफ टी, एक प्रकार का चाय बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग अनिद्रा, डिस्टीरिया और मिर्गी के इलाज के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग अनिद्रा, डिस्टीरिया और मिर्गी के लिए किया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पैसियन फ्लावर, PASSION, पैसियन फ्लावर, FLOWER। नेक्स्ट क्या है, द सॉफ्ट बॉइल्ड रूट ऑफ डैश कैन रिप्लेस्ड बॉइल्ड पोटैटोज। द सॉफ्ट बॉइल्ड रूट ऑफ डैश कैन रिप्लेस्ड बॉइल्ड पोटैटोज। उबले आलू की जगह नरम उबले हुए रूट ले सकते हैं, मतलब उबले हुए आलू की जगह इसका क्या करते हैं, इसकी नरम रूट को ले सकते हैं। तो ये रूट मीन्स क्या होता है, रूट मीन्स जड़ को ले सकते हैं। मैनी कंट्रीज हैव begun research on this plant is used as a coloring agent for food and fabrics. Sorry. Many countries have begun research on this plant for ethanol biofuel. Many countries have begun research. कई देशों में ने एथेनॉल जैव ईंधन के लिए इस संयंत्र पर शोध शुरू कर दिया। The search extract from the root of this plant is called tapioca. Tapioca and fish curry is extremely popular in Kerala, South India. टैपियोका और मछली पालन केरल, दक्षिण भारत में बेहद लोकप्रिय है। तो ये कौन सा प्लांट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कैस्वा, CASSAVA,
VA केसवा। नेक्स्ट है डैश इज़ अ वेरी कॉमन स्पाइस यूज्ड इन एवरी इंडियन किचन। डैश इज़ अ वेरी कॉमन स्पाइस यूज्ड इन एवरी इंडियन किचन। हर भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही सामान्य मसाला है। इट इज़ अ मेंबर ऑफ द जिंजर फैमिली एंड इन यूज्ड एज अ कलरिंग एजेंट फॉर फूड एंड फैब्रिक्स। यह एक सदस्य अदरक परिवार है, मतलब ये अदरक परिवार का ही एक सदस्य है और इसका उपयोग भोजन और कपड़ों के लिए रंग भरने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। इट हैज़ एंटीबैक्टीरियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इज़ यूज्ड टू रिलीव स्टमक पेन एंड एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। इसमें जीवाणुरोधी विशेषताएं हैं और इसका उपयोग पीठ दर्द से राहत देने और विरोधी भड़काऊ एजेंट के रूप में किया जाता है। Sangli, a town in Maharashtra in the world's largest and most important trading center of the species। महाराष्ट्र भारत का एक शहर सांगली दुनिया का 7वां स्थान इस मसाले का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। मतलब पूरी दुनिया में ये मसाले कहाँ, महाराष्ट्र, बॉम्बे महाराष्ट्र में ही सारी चीज़ें ये मसाला जो है मेनली वहाँ पे वहीं से निर्यात ये होता है। ठीक है, तो ये कौन सा मसाला हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टर्मरिक। सब लोग जानते हैं, सबके घर में मिलता है टर्मरिक, TURMERIC, टर्मरिक। नेक्स्ट है डैश इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मेडिसिन। डैश इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट मेडिसिन। यह सबसे पुरानी दवा के रूप में माना जाता है। ये जो अभी प्लांट हम लिखवाएंगे इसको सबसे पुरानी दवा के रूप में माना जाता है। इट इज़ यूज्ड इन फ्लेवरिंग टी, आइसक्रीम्स, टूथपेस्ट, etc। इसका उपयोग चाय, आइसक्रीम, टूथपेस्ट आदि का स्वाद लेने के लिए किया जाता है। It reduces muscle pain and when inhaled or applied to skin। त्वचा में जलन या त्वचा पर लगाने पर मांसपेशियों में दर्द, मतलब टूथपेस्ट जो होता है इसको क्या कर, जब किसी का देखिए टीथ में पेन होता है उस पर लगा लीजिए, थोड़ा सा राहत मिल जाता है। तो ये उसी के दर्द को कम करने के लिए, या फिर कभी जल जाती है आपकी स्किन तो उस पर लगा लीजिए तो उसमें काम आता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेपरामेंट। पेपरामेंट, PEPPERMINT, पेपरामेंट। नेक्स्ट है द लीव्स ऑफ द डैश प्लांट आर ग्रीन, स्लेंडर एंड बोर्ड। पौधे से जो ये पौधे होते हैं, पत्ते जो होते हैं, ये पत्ते हरे, पतले और चौड़े होते हैं। ब्रॉड मीन्स चौड़ा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस प्लांट हैव बीन यूज्ड टू मेक फैब्रिक, मेडिसिन्स, पेपर, सोप, etc। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस प्लांट हैव बीन यूज्ड टू मेक फैब्रिक, मेडिसिन्स, पेपर, सोप, etc। अलग अलग इस पौधे के कुछ हिस्सों का उपयोग कपड़े, दवाइयाँ, कागज़, साबुन इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है।
तो ये कौन सा प्लांट हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा फ्लैक्स, FLAX, फ्लैक्स। नेक्स्ट क्या है? 9. द लीफ ऑफ द डैश प्लांट इज यूज इन मच टू सेम वे एज कोरिएंडर टी मेड फ्रॉम दिस प्लांट हेल्प्स कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर। पत्ते का उपयोग उसी तरह से किया जाता है जिस तरह से इस पौधे में बनी धनिया चाय रक्तचाप को नियंत्रण करने में मदद करती है। ठीक है। इट ऑल्सो स्ट्रेंथनेस द ब्लैडर एंड व्हेन रबर रिड्यूस itching caused by mosquito bite। यह वह मसाला है जो यह मूत्राशय को भी मजबूत करता है और रगड़ने पर मच्छर के काटने से होने वाली खुजली को कम करता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पार्सले, PARSLEY, पार्सले। नेक्स्ट क्या है? डैश हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया एज अ स्पाइस सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स। भारत में प्रागैतिहासिक काल में इस मसाले के रूप में उपयोग किया जाता रहा। दिस वॉज द स्पाइस दैट लेड द यूरोपियंस टू इंडियन एंड द consequent यूरोपियन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। यह वह मसाला है जो यूरोपीय लोगों को भारत में ले गया और परिणाम स्वरूप यूरोपीय भारत पर कब्जा किया। तो आप लोग ने हिस्ट्री में पढ़ा था यूरोपीय भारत में क्यों गए थे, किस मसाले के लिए गए थे? ये पेपर के लिए गए थे। ठीक है, पेपर मसाले के लिए गए थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? पेपर, PEPPER, पेपर। ठीक है, आई होप सबने फिल कर लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है। सो थैंक यू सो मच।